आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन द एंटरप्रेन्योरशिप उसकी वीडियो समरी बनाएंगे, है ना। तो सर संदीप महेश्वरी सर के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में मेनली 3 ऑडियंसेस थे। उन तीनों ने अलग अलग क्वेश्चंस पुट आउट किए। जो फर्स्ट था उसने मतलब क्वेश्चन ये पुट आउट किया, मतलब मेनली जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो ये था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके मतलब मेन जो बेसिक पिलर्स है वो पिलर्स कौन कौन से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किन किन पिलर्स पे काम करना होता है, या क्या क्या जो बेसिक क्वालिटीज़ होती है किन क्वालिटीज़ पे काम करना होता है, ये मेन क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर सर ने ये चीज़ सुना और फिर सर ने रिप्लाई दिया कि तीनों से पूछा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्स्ट जो ऑडियंस थी उसने ये बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ जस्ट नॉट वन थिंग, केवल सिंगल चीज़ नहीं होती एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक्सेलरेशन का भी यूज़ करना होता है आपको, ब्रेक का यूज़ करना होता है, स्टीयरिंग का यूज़ करना होता है, आपको गियर भी चेंज करने पड़ते हैं, आपको कंट्रोलिंग भी चाहिए होता है। सब चीज़ आपको परफेक्टली आना चाहिए। ओके, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए। सेकंड ऑडियंस ने ये बोला था कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में उसके करने के लिए फेथ होना चाहिए, या आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब वो चीज़ें होनी चाहिए। थर्ड ऑडियंस था उसने ये बोला कि आपको अपॉर्चुनिटी देखनी आनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी देखने के अलावा आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए एक्साइटमेंट भी होना चाहिए। दैट इज़, तीनों ने अलग अलग अपने ओपिनियन दिए। फिर उसके बाद सर ने रिप्लाई दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप हम समझते हैं कि ये है वो है ये है, कुछ नहीं है। जस्ट वन थिंग, अगर वन लाइन अगर आंसर एंटरप्रेन्योरशिप का है वो है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब आप किसी भी रियल प्रॉब्लम को जो आप खुद भी फेस कर रहे हो या आगे वाले भी फेस कर रहे हैं, सामने जो आपके आसपास लोग हैं वो भी फेस कर रहे हैं, रियल प्रॉब्लम को उसको आप सिंपल से सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा कोई इतनी कुछ नहीं है, ये है वो है, कुछ नहीं, जस्ट एक लाइन है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप मतलब अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप हो, मतलब अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर। अपन जैसे ये सोचते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी देखना, या फिर अपॉर्चुनिटी के साथ उसको एक्साइटमेंट होना, ये होना, आप में फेथ होना, आप में कॉन्फिडेंस होना, ये इतनी चीज़ों में नहीं। ओनली सिंपल थिंग ये होती है कि आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है, और प्रॉब्लम सोल्व करने के साथ साथ जैसे अपन ये सोचते हैं कि यार यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है, या अपने को फंडिंग राइज करनी है, जैसे भी ये नया वर्ड चल रहा है ना स्टार्टअप के वर्ड में, कि आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है और आप उसी की तरफ भाग रहे हो। एक तरह से लोगों का झुंड है, झुंड की साइड भाग रहे हो कि एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप अगर सिंपल वर्ड में है वो ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कितने तैयार हो, कितने उसके लिए आप डेडिकेटेड हो उस चीज़ को करने के लिए। ओके, और अगर आप और यूनिकॉर्न बनना वगैरह ये सब बाद की बातें होती है। आपको स्टार्ट जो छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जस्ट उसी जगह से स्टार्ट करना, मतलब एक जैसे कुएं का एग्जांपल लेता हूँ। आप कुएं के अंदर हो तो पहले वहाँ के लिए उस जगह के लिए परफेक्ट बनो। मतलब आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, भले आपका लेवल छोटा हो, लेकिन जो काम की क्वालिटी है या काम में जो क्लियरिटी है वो आपके अलावा और कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल क्लियर काम, जब भी जिस लेवल पे भी आपको भी काम कर रहे हो, जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ तो आप उस लेवल की प्लानिंग कर लो, और नेक्स्ट लेवल पे जाओ तो फिर वापस उस लेवल की प्लानिंग कर लो। तो लेवल के हिसाब से प्लानिंग कर लो, लेकिन अभी जिस करंट स्टेट में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप अपना 100% दो। 100% जो आप यूज़र जो चाह रहा है उसको फुलफिल करने की कोशिश करो, जिसके आपने कमिटमेंट किया है, दैट इज़। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे आप छोटे लेवल पे हो, एक बुक भी है इसके ऊपर, गुड टू ग्रेट, ये बुक है। इस बुक को पढ़ना कभी टाइम मिले तो, कि छोटी जो कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियां क्या होती है कि मतलब अचानक से कुछ ऐसा करती है कि बड़ी कंपनियां बन जाती है। तो उस केस स्टडी अलग अलग सभी कंपनियों केस स्टडी उसके अंदर, और कैसे वो उस लेवल पे जाती है, तो वहाँ पे जाने के लिए अपन उस बुक की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ
अपन अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और भी जाने तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम एक्चुअली मेन है क्या है कि जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों का एग्जांपल ले लो, चाहे आप नारायण मूर्ति जी का ले लो या अजीम प्रेम जी का ले लो या रतन टाटा वगैरह जो भी हैं, ये लोगों ने क्या किया कि बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट किया और इनका इंटेंशन क्लियर था कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमको यूनिकॉर्न नहीं बनना है, इनको ओनली प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और उन्होंने एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व की और आज ये जिस लेवल पे हैं वो आपको खुद को पता है किस लेवल पे है वो। तो एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से अटैचमेंट होना चाहिए, ना कि आपको फेम चाहिए कि मेरे को यूनिकॉर्न बनना है, मेरे को फंडिंग राइज करनी है, मेरे को इस लेवल पे जाना है, वो नथिंग, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू।